सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। तो आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी की बात करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल पर्पस बुक्स 1 जो कि है कैश बुक। चैप्टर 10 है आपके टीएस गिरवाल में। ठीक है, तो अब देखो कैश बुक से आप क्या समझते हो। बेसिकली ये एक लेजर है। ठीक है, लेजर है जिसको हमको अलग से पढ़ना है कि कहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग होता है, रिसिप्ट्स किस साइड रिकॉर्ड होता है, पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो कैश बुक क्या है? इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखो, कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे, आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये रिकॉर्ड होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि वो जैसे जैसे होते जाएंगे ना, इवेंट्स जैसे जैसे अकर होते जाएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी का हम 15 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 1 जनवरी का लास्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 15 ऑफ किसी भी मंथ का पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं, डेट वाइज सीक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट्स कहाँ जाता है? कैश रिसिप्ट्स मतलब जो कैश रिसीव हम कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? मतलब बिजनेस है, फर्म है, कैश अकाउंट बना रहा है, तो जितना भी वो कैश रिसीव करेगा वो जाएगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और कैश पेमेंट्स जितना भी वो उसको पेमेंट भी तो करना होता होगा क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बिजनेसेस को पेमेंट भी करना होता है, तो ये सारा पेमेंट्स रिकॉर्ड होता है कहाँ? क्रेडिट साइड में। ठीक है, याद रखना कैश रिसिप्ट्स हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और कैश पेमेंट्स हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब कितने टाइप ऑफ कैश बुक होते हैं तो वो भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तभी तो हम बना पाएंगे एक एक करके कैश बुक। ठीक है, तो फर्स्ट है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहां पे देखो सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक में ना केवल कैश ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे। क्या? केवल कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होंगे, बैंक ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड होंगे। एक और बात, ये कैश बुक है तो इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड होंगे ही नहीं, ये तीनों में से किसी भी कैश बुक में। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार में खरीदा गया सामान, बेचा गया सामान होगा ही नहीं यहाँ पर रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन याद रखना सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। नो बैंक ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब ये तो हो गया। फिर आता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में फॉर्मेट से पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, फॉर्मेट भी समझते जाएंगे, तो अभी के लिए थ्योरी थोड़ा सा। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में ना यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होते हैं और बैंक ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अमाउंट का कॉलम है ना, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट का कॉलम बनाएंगे इस डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में। ठीक है, एक अमाउंट का कॉलम कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा, दूसरे अमाउंट का कॉलम बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा, डेबिट साइड। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की बात करें तो अगेन एक अमाउंट का कॉलम कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा और दूसरे अमाउंट का कॉलम बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक में ना छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। छोटे छोटे खर्चे मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, कभी अगर पेन खत्म हो गया तो वो खरीद लाएं, तो खर्चा तो हो रहा है, भले 5 रुपया हो रहा है लेकिन। ठीक है, कभी कोई रजिस्टर खत्म हो गया वो खरीद लाएं, कभी सेलो टेप, स्टेपलर, ये स्पीड पोस्ट कराएं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा, छोटा छोटा खर्चा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेटी कैश बुक में। ठीक है, तो अब डिटेल में इन तीनों को हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो कैश बुक का मतलब तो आई होप समझ में आया होगा, कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ना एक सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक का, एक बुक का आपका टीएस गिरवाल का क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे क्या है, फॉर्मेट भी आपको क्लियर हो जाएगा और फिर सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हो जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं मत जाना, यहीं पे बने रहो, फिलहाल ये कॉपी करो, फिर उसके बाद वापस आओ। तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे होगा, ये टीएस गिरवाल का
क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि हमको सिंपल कॉलम कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी साथ में पढ़ो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर रिपिंदर दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। फर्स्ट एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाए। अच्छा हाँ जी, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं और फिर रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। जनवरी 1 बोलता है रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। अब देखो एक बेस्ट तरीका कैश बुक बनाने का बताते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल विथ कैपिटल 2 लाख, ठीक है। विथ कैपिटल 2 लाख का कैपिटल से रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब चेक यूज किया है, बैंक के थ्रू पैसा आया है वो तो नहीं क्लियर किया है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कैश यूज किया है, ठीक है। तो अगर इसका हम जर्नल एंट्री करते हैं इस ट्रांजैक्शन का, तो जर्नल एंट्री क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता, कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड 2 लाख, यही जर्नल एंट्री होता है इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो अब देखो कैश अकाउंट कहां गया है, डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, कैश आ रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, कैश रिसिप्ट्स हमेशा कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। अब ये अमाउंट 2 लाख का हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में और नाम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जनवरी 1 का, ठीक। आपके लिए इजी होगा अगर आप जर्नल एंट्री कर लो सारे ट्रांजैक्शंस के, उसके बाद रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। और अगर जर्नल एंट्री नहीं करना है तो सिंपल सा फंडा याद करो कि जो भी कैश रिसिप्ट्स होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कैश पेमेंट्स होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री करने बैठे तो फिर एग्जाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि हम जर्नल एंट्री भी करें और फिर यहाँ भी रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो इसीलिए जर्नल एंट्री को अभी रहने देते हैं, मैंने बस एक तरीका बताया, ठीक है। इफ यू फाउंड हेल्पफुल देन प्लीज यूज इट, ठीक है। नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। नाउ जनवरी 2 को बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर परचेज किया गया है मतलब कैश में, तो कैश तो गया होगा, फर्नीचर आया, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब कैश ट्रांजैक्शन कहां जा रहा है, क्रेडिट में, ठीक है। अब क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे इसको, 50,000 अमाउंट है, ठीक है। जनवरी 2 बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 जनवरी का ट्रांजैक्शन बोलता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। परचेज्ड गुड्स अगर जर्नल एंट्री करते तो क्या होता, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अगेन कैश क्रेडिट में है तो फिर 30,000 फिर से क्रेडिट में, जनवरी 3 बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जनवरी 5 का ट्रांजैक्शन बोलता है पेड फ्राइट ₹500। पेमेंट हो रहा है, फ्राइट पे किए, पेमेंट हो रहा है, पैसा तो जा रहा है, ठीक है। तो पैसा अगर जाता है, पेमेंट्स होता है, तो फिर वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो फिर 500 इधर रिकॉर्ड होगा, जनवरी 5 बाय फ्राइट अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद है जनवरी 7 का सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। अब हम अगर सामान बेचे हैं तो सामान मेरे पास से जा रहा है और बदले में क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। कैश के बदले ही तो बेचे, तो कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, जनवरी 7 है ना, 7 टू सेल्स अकाउंट कितना है, 28,000, ठीक है। नाउ उसके बाद ट्रांजैक्शन बोलता है जनवरी 7 के बाद जनवरी 10 पेड टू रमेश 20,000। रमेश कोई आदमी है, उसको हम पे कर रहे हैं, ठीक है। कितना, 20,000। तो पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, इधर क्रेडिट साइड, 20,000 जनवरी 10 किसको पेमेंट कर रहे हैं, रमेश को, तो बाय रमेश's अकाउंट, ठीक है। उसके बाद का ट्रांजैक्शन बोलता है जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन फिर यही एंट्री, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स जनवरी 15 टू सेल्स
अकाउंट कितना में बेचा इस बार, 10,000 में बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 20 को बोलता है पेड वेजेस। अब वेजेस पे कर रहा है कितना, 10,000, ठीक है। तो ये भी तो पेमेंट हो रहा है ना, तो पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट में करते हैं, ठीक है। तो फिर 10,000 को लिखो क्रेडिट में, डेट डालो जनवरी कितना है 20 और बाय वेजेस अकाउंट से शो करो, ठीक है। फिर उसके बाद है जनवरी 25 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब ये देखो ऑन क्रेडिट बोला है, मतलब सामान तो हम राज से खरीदे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट उधार में खरीदे हैं। अभी हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है, ना ही कैश में किया, ना बाई चेक किया, ठीक है। पेमेंट किया ही नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, उधार में खरीदे हैं तो कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए जनवरी 25 का ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब सीधा जनवरी 31 में आओ, पेड रेंट बाय चेक। अब ये वाला ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा बताओ, लो टाइम, कितना टाइम चाहिए बताओ। पेमेंट पेड रेंट बाय चेक बोले ना, बाय चेक, तो कैश ट्रांजैक्शन थोड़ी है, हम तो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, यहाँ बैंक का कोई कॉलम ही नहीं है अमाउंट का, ठीक है। तो इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर डबल कॉलम कैश बुक बनाते तो रिकॉर्ड होता, जो कि हम अगले क्लास में बनाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इतना ही रिकॉर्डिंग करना है क्योंकि इतना ही सा था मेरा क्या, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब हम टोटल कर ले, एक सेकेंड, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, किधर का ज्यादा लग रहा है बताओ, इधर का ना, 2,38,000 तो देखने से ही पता चल रहा है, 2,38,000 तो इधर भी हो जाएगा 2,38,000। अब इसका टोटल कितना है, 50, 1,10,000, 1,10,500, तो 2,38,000 माइनस कितना, 1,10,500, 1,27,500, 1,20,000 कहाँ गया क्वेश्चन, 1,27,500। आंसर आप बुक में देखो दिया होगा, आंसर आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो क्लोज कैसे करना है, तो जनवरी लास्ट का डेट लिखो, जनवरी कब खत्म होता है, तो जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कैरी डाउन होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, फरवरी में कैरी डाउन होगा, ये आया मेरा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब रहा बात सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट का, अभी फोन गिर जाता है, फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट कुछ नहीं ऐसा होता है, ठीक है। एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, उतना तो आपको पता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पहला फॉर्मेट में देखो, डेट पर्टिकुलर्स, एक लेजर फोलियो से पहले ना आपके बुक में दिया होगा वाउचर नंबर का भी कॉलम होगा, ठीक है। लेकिन वाउचर नंबर का कॉलम और लेजर फोलियो का कॉलम एज इन हमेशा खाली ही रह जाता है, आप देखते होंगे, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका पर्पस तो आपको पता है, वाउचर नंबर का कॉलम इसलिए बनाया गया ताकि वो ट्रांजेक्शन्स कौन से वाउचर नंबर से हम उठाकर इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली तो कैश बुक नहीं बना रहे, हाँ प्रैक्टिकली अपने बिजनेस फॉर्म्स का बनाएंगे, तब हम वाउचर नंबर का कॉलम बनाएंगे, किस वाउचर से हम वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वाउचर का नंबर भी वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वाउचर नंबर का कॉलम अगर आपको मन किया तो आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन लेजर फोलियो का कॉलम तो बनाना ही, ठीक है। तो फिर फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। और क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है इसीलिए अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होगा, दोनों साइड, एक कॉलम डेबिट साइड, एक कॉलम क्रेडिट साइड, ठीक है।
अमाउंट का कितना कॉलम होगा, एक कॉलम डेबिट साइड होगा और एक कॉलम होगा क्रेडिट साइड। समझ में आया? सारा कैश रिसिप्ट्स रिकॉर्ड होगा डेबिट में और सारा कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में। समझ में आया? नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आया? अब नो बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ये भी नोट डाउन कर लो। और सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, बहुत इजी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, तो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए अब मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विद डबल कॉलम कैश बुक। वहां पे फिर से हम समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा बनता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, और ऐसा भी ट्रांजैक्शन होता है जो कैश को भी, कैश अकाउंट को भी इफेक्ट करता है, बैंक को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो फिर चलो फिर क्लास 12 में क्लास 12 नहीं, क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।